हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यच लैब में। मैं हूं यच। आज हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर के इतिहास के बारे में। इसके पुराने इतिहास से नवीनतम इतिहास तक का जो हमारा रास्ता रहेगा उसे हम आज 7 मिनटों में ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर भारत का सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। जम्मू कश्मीर भारत के सबसे उत्तरी भाग में स्थित है। यहाँ का इतिहास प्राचीनतम काल से प्रारंभ होता है। 5 अगस्त 2019 तक भारत एक राज्य था। इसे 2 भाग में विभाजित कर दिया और केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। किसका दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा। ठीक, हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर। तो क्या है, भारत के सबसे उत्तरी भाग में, बाकी तो सब इसके दक्षिण में ही है, लेकिन सबसे उत्तर में कौन सा है? हमारा जम्मू एंड कश्मीर ही है। ठीक है, इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। इतिहास की बात करते हैं, 5 अगस्त 2019 को इसको 2 भागों में विभाजित कर इसे क्या हुआ, केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, एक जम्मू एंड एक लद्दाख के नाम से। ठीक, इससे पहले क्या भारत का एक राज्य हुआ करता था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आज़ादी के बाद क्या हुआ। जम्मू कश्मीर राज्य ब्रिटिश भारत में जम्मू और कश्मीर नामक एक शाही रियासत हुआ करती थी और बाद में क्या हुआ, भारत पाकिस्तान और चीन में विभाजित रहा। ठीक है, इन रियासतों का जो नियंत्रण है, ठीक है, रियासत के विभिन्न हिस्सों पर नियंत्रण रखते थे। तीनों लोग क्या होते हैं, नियंत्रण रखते हैं काफ़ी साइटों पर। ठीक है, बात करते हैं जब भारत हमारा आज़ाद हुआ तो क्या हुआ था कि कुछ भाग को चाइना ने, कुछ भाग को पाकिस्तान ने क्या कर लिया था, अपने कब्जे में सैन्य बल से ले लिया था। ठीक है, क्योंकि जब भारत आज़ाद था तब कश्मीर भारत का हिस्सा था नहीं, कश्मीर खुद का एक स्वतंत्र रियासत बन गई थी। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, इसके छोटी रियासत समझकर इस पर क्या किया, कुछ भाग को इसके हथिया लिया और फिर वहाँ के राजा जय सिंह, हरि सिंह थे, वो भारत आए। भारत में उन्होंने साइन किया, विलय का साइन विलय हस्ताक्षर किया और इसे भारत में मिला दिया। जब भारत में मिला दिया तो क्या हुआ, भारतीय सेना यहाँ पे जाके कार्रवाई की और जितना वो उनसे हो सका उतना वो अपना भाग अपने यहाँ कब्जे में कर लिया। ठीक है, और बाकी का जो अभी भाग है वो तो उन्हीं के हाथ में है और ये क्या है, विवादित भाग है। ठीक है, ये क्या है, जो चाइना और कश्मीर के हाथों में है, भारत का हिस्सा, वो क्या है, भी विवादित है। ठीक दोस्तों, वो क्या है, विवादित है। बात करते हैं इसके इतिहास में। तो प्राचीन काल में कश्मीर हिंदू राजा बौद्ध संस्कृतियों का पालन रहा था, यानी बहुत प्राचीन समय से यहाँ हिंदू ही शासन था। यहाँ का विस्तृत प्राचीन लिखित इतिहास राजतरंगिनी में। इसका इतिहास कहाँ से बहुत वर्णन किया गया है, राजतरंगिनी, जो कि कल्हड़ द्वारा लिखी गई थी 12वीं शताब्दी में। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जब तक यहाँ पूर्ण हिंदू राज रहा था उस समय तक क्या था, पूर्ण हिंदू स्वतंत्र, पूर्ण हिंदू राज था। फिर यहाँ सम्राट अशोक जो आए उनके भी राज्य का हिस्सा बना रहा, लगभग कौन शताब्दी, 3री शताब्दी में। और तभी यहाँ पे, ठीक है, लगभग 3री शताब्दी में यहाँ सम्राट अशोक का शासन था और उसी समय यहाँ बौद्ध का आगमन हुआ और बौद्ध का प्रचार हुआ। ये मौर्य के समय का भारत है, ये मौर्य है अशोक। ठीक है, तो उसके बाद ये हैं, आप जानते ही, महात्मा बुद्ध है। ठीक है, उसके आगे हम बात करते हैं तो क्या होता है, फिर आगे चलकर कुषाणों के भी अधीन आ जाता है, यानी जम्मू कश्मीर आगे चल के कुषाणों के भी अधीन हो जाता है। और ये उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य के भी अधीन होता है। कब? 6ठी शताब्दी में, यानी 3री शताब्दी में किसके अधीन था, अशोक के, फिर कुषाणों के, फिर 6ठी शताब्दी में विक्रमादित्य के भी क्या हुआ, ये अधीन हुआ। यहाँ फिर से एक बार हिंदू शासन वापस आ गई थी। ये है विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य, ये उनका साम्राज्य है, जो भारत में इतना उनका साम्राज्य फैला हुआ था महाराजा विक्रमादित्य का। ठीक है, फिर क्या होता है कश्मीर के साथ, उसके बाद क्या होता है, मध्यकाल में कश्मीर में मुस्लिम वंशों का शासन हो गया था। फिर 1589 में यहाँ पे मुग़ल आए और उन्होंने यहाँ पे शासन किया और अकबर का शासनकाल भी यहाँ पे था। ठीक है, मुग़ल साम्राज्य का विखंडन के बाद, यानी धीरे धीरे मुग़ल कमज़ोर होते गए, उसके बाद यहाँ पे पठानों ने कब्जा कर लिया। यहाँ पे फिर किसने कब्जा कर लिया, पठानों ने कब्जा कर लिया। और जब पठान यहाँ कब्जा किए थे, उसी युग को यहाँ पे क्या बोलते हैं, उस समय को काला युग बोलते हैं। ठीक है, कश्मीर का काला युग उसी को बोलते हैं जब यहाँ पठानों ने कब्जा कर लिया था। अब काला युग को बोलते हैं, ये तो आप समझ ही गए होंगे, बहुत ज़्यादा वहाँ पे जनताओं के साथ अत्याचार कर रहे होंगे, इसलिए उस युग को काला युग बोला गया होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर क्या होता है, 1814 में पंजाब के शासक महाराणा रणजीत सिंह क्या करते हैं, पठानों को बुरी तरह से हराते हैं और यहाँ पे सिख साम्राज्य की स्थापना कर देते हैं। ये है महाराणा रणजीत सिंह। एशिया की सबसे बड़ी सेना इन्हीं के पास थी उस समय। और जो कोहिनूर हीरा की बात सुनते होंगे, वो भी इन्हीं से इतिहास, इनसे भी उनसे जुड़ा हुआ इतिहास है कोहिनूर हीरा का। फिर हम आगे की बात करते हैं इससे। तो क्या होता है, अंग्रेजों के द्वारा लिखित सिख, ठीक है,
अंग्रेज़ों के द्वारा क्या होता है, फिर सिख पराजित हो जाते हैं 1846 में। फिर उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, लाहौर की संधि होती है। अंग्रेज़ों के द्वारा महाराज गुलाब सिंह को कश्मीर का राजा बना दिया जाता है, शासन सौंप दिया जाता है और यह कश्मीर फिर स्वतंत्र शासक बन जाता है। ठीक है, फिर कश्मीर क्या हो जाता है, स्वतंत्र शासक बन जाता है। ये है जब कश्मीर जब विलय हुआ था भारत में, उस समय का जो जो हिंदुस्तान टाइम्स है उसका न्यूज़पेपर है। ठीक है, उसके बाद ये हिंदी है दैनिक भास्कर का। ठीक है, दैनिक भास्कर है हिंदी का पेपर। इसमें बताया गया है आज का जो इतिहास भारत का कश्मीर है। भारत की आज़ादी के वक्त राजा हरि सिंह ने कश्मीर का स्वतंत्र रियासत घोषित करने का फैसला लिया था। ये न्यूज़ की पंक्तियाँ हैं। पाकिस्तान कबीलियों के हमले के बाद 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने विलय संधि पर हस्ताक्षर किए। अगली सुबह भारतीय फौज ने कबायलियों को खदेड़ने के लिए कश्मीर की ओर कूच किया और हमारी जो भारतीय सेना है उन्होंने जो पाकिस्तान की जो कबायलियों थे उनको खदेड़ कर भारत पर फिर से कश्मीर को भारत में विलय करके उसे एक स्वतंत्र बना दिया और उसे खूबसूरत कश्मीर को अपने भारत का हिस्सा बना दिया। 1947 में कश्मीर का भारत में विलय हो गया। आज़ादी के समय कश्मीर में पाकिस्तान के घुसपैठियों को हिस्सा था, उस पर कब्जा कर लिया था और जो उनके हाथ में अभी कब्जा है वो उन्हीं के पास अभी है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।